न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी ही चाहिए और ख़ास तौर से औरतों को उपचार देते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मासिक धर्म के दौरान अगर पीरियड्स चल रहे हैं किसी फीमेल के, तो मेंसेस के 4 दिन तक कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है अगर ज़रूरत नहीं है। पीरियड्स नॉर्मल चल रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तो हमें न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, उनको रेस्ट पोजीशन पर जाना चाहिए, पहली चीज़। लेकिन अगर उनको पीरियड्स के दौरान कोई समस्या है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस आ गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनको पेन आ रहा है, पीरियड्स के दौरान कई लोगों को फीवर आ जाता है, कई लोगों को बहुत दर्द होता है, पीरियड्स के दौरान कई लोगों को पेट में दर्द आ जाता है, कमर में दर्द आ जाता है, तो ये क्या है, एक कंडीशन हो गई, ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल से हटकर अगर पीरियड्स हैं, एबनॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, है ना, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम पीरियड्स को कम करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, क्लॉटिंग के साथ हो रहे हैं, तो भी उनको लाने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। पीरियड्स की वजह से अगर आपको फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए ट्रीटमेंट देंगे। पीरियड्स की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट देंगे। पीरियड्स के दौरान अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट देंगे। तो अगर कंडीशन खराब है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट देंगे, बाकी सब ट्रीटमेंट रोक देंगे, है ना। कोई नी पेन के लिए हमारे पास इलाज लेने आ रहा है लेकिन उसको पीरियड्स हो गए, तो नी ट्रीटमेंट हम रोक देंगे। पीरियड्स के दौरान जो समस्या है उसका इलाज दे सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो फिर हम उस दौरान घुटने का भी इलाज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अगर उन्हें अत्यधिक स्राव हो, यानी कि अत्यधिक ब्लीडिंग हो, या बहुत ही कम ब्लीडिंग हो, या मेंसेस में दर्द हो, तो उसे कम करने के लिए उचित उपचार दे सकते हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो हेपरिन ट्रीटमेंट नहीं देना, है ना, क्योंकि हेपरिन रक्त को जमने नहीं देगा और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो पहली कंडीशन कि पीरियड्स के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, आप लोगों को समझ आई। ऐसे गर्भ अवस्था में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई प्रेगनेंसी में आपके पास आई है, तो उनको ट्रीटमेंट देते समय क्या सावधानी रखनी है। पहली सावधानी है कि थाइमस या थाइमस प्लस चेस्ट नहीं देना, क्योंकि उससे बच्चा जोर जोर से लात मारने लगता है, हलचल करने लगता है, जो सूचक है कि उसको हो सकता है तकलीफ बड़ी हो। ये एक्सपीरियंस है, ये कोई लॉजिक नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम गुरुजी के एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और दूसरा साइंस की लैंग्वेज को जान रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है कि थाइमस और थाइमस चेस्ट देने से बच्चे को तकलीफ बढ़ सकती है। दूसरा, साधारणतः कोई भी ऐसा उपचार नहीं देना जिससे कोई तकलीफ हो। अगर बच्चे का सिर सही जगह पर ना हो तो उसे ठीक करने के लिए लीवर या WD पॉइंट दे सकते हैं। जैसे हम WD पॉइंट देते हैं, हमारी पूरी मांसपेशियां खिंचती हैं और पेट पर एक खिंचाव पड़ता है, तो बच्चे की पोजीशन सीधी हो सकती है ना। तो हम अगर बच्चे की पोजीशन टेढ़ी मेढ़ी है तो उसे लगातार WD देते रहें, तो उससे बच्चे की पोजीशन वापस सीधी हो सकती है। अगर माँ को हाई BP या हाइपोथायराइडिज्म या फॉलिक एसिड की कमी या कोई भी जेनेटिक बीमारी हो तो उसे उचित उपचार दे सकते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में भी हमें ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए और ख़ास तौर से उल्टे लिटाकर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ आ रही है या कुछ डायग्नोज हुआ है कि माँ को या बच्चे को कोई तकलीफ है, क्योंकि माँ को तकलीफ है इसका मतलब बच्चे को भी हो सकती है उसकी वजह से, तो उस कंडीशन का हम इलाज कर सकते हैं। अब प्रेगनेंसी ठहर गई है और BP हाई चल रहा है तो हम BP के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। प्रेगनेंसी है और माँ को हाइपोथायराइडिज्म है, हम जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म का बच्चे पर असर होगा और बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, तो हम प्रेगनेंसी के दौरान उस थायराइड के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, हमें पता है कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के दौरान लंबे समय तक रही तो बच्चे को होलीना हार्ट हो सकता है, कोई बच्चे को कोई कमी आ सकती है, तो हमें उस बच्चे को फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एज पर एज कंडीशन कोई जेनेटिक बीमारी डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर तो हम न्यू जीन्स फार्मूला दे सकते हैं। राउंड एरो को हम बिठा कर देंगे, पेशेंट को बिठा देंगे, फिर बिठाकर हम राउंड एरो ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो उचित उपचार दे सकते हैं। सोचा जाता है कि टॉन P और टॉन T का बांझपन के साथ कुछ संबंध है, इसलिए नहीं देना चाहिए। यानी कि अगर कोई प्रेगनेंसी का केस है तो उस लेडीज को
टोनपी टोनटी नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका बच्चा प्रोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है, गर्भपात हो सकता है। तो इसलिए टोनपी टोनटी का इस्तेमाल इस दौरान नहीं करना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गई। पहला, अगर महिला को पीरियड्स की समस्या है, पीरियड्स चल रहे हैं तो क्या कंडीशन है। दूसरा, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस समय पर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि गर्भाशय अगर नीचे खिसक जाए, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, सॉरी यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, अगर यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसक जाए तो हमें कौन से पॉइंट नहीं देने चाहिए। तो गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भाशय का नीचे खिसकना, ना केवल गर्भाशय का नीचे खिसकना बल्कि किसी भी ऑर्गन का अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाना, रेक्टम हो, एनस हो, गर्भाशय हो, इंटेस्टाइन हो, ये सब अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये जो जगह छोड़ने की समस्या है ये एसिडोसिस की समस्या है, यानी कि बॉडी के अंदर लंबे समय तक अगर एसिड की समस्या बनी रहे तो मसल्स लूज हो जाती हैं और लूज होने से वह अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो गर्भाशय का नीचे उतरना, जिसको हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कह सकते हैं, उसमें गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देना चाहिए। यह एसिड की बीमारी है। गैस ओनली और 10 मेडुला इत्यादि से पेट की एसिड 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि गैस ओनली और 10 मेडुला से पेट की एसिड 3 गुना बढ़ सकती है, जो कि एसिडोसिस को बढ़ाएगा और तकलीफ को बढ़ा सकता है। सो इसलिए नहीं देना। इनको पी पॉइंट, इनको WD, राउंड एरो, राउंड नॉर्मल इत्यादि देने से लाभ होगा। क्यों? क्योंकि यूट्रस अपनी जगह से खिसक गया है, प्रोलैप्स हो गया है, तो उसको वापस अपनी जगह पर सेट करेंगे। तो न्यूरोथेरेपी का पी पॉइंट, प्रोलैप्स पॉइंट, ये बहुत अच्छा है। WD पॉइंट बहुत अच्छा है। राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और राउंड एरो ट्रीटमेंट ये दे सकते हैं अगर एज पर कंडीशन क्या है कि महिला का यूट्रस अपनी जगह से खिसक गया है। इनको टोनपी भी दे सकते हैं, क्योंकि जिन औरतों को और बच्चे पैदा करने हैं उन्हें टोनपी नहीं देना है, लेकिन उसके लिए यूट्रस तो अपनी जगह पर हो। तो यूट्रस को अपनी जगह पर वापस लाने के लिए हम इनको टोनपी दे सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी जगह पर हो फिर टोनपी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस प्रकार से महिलाओं को ट्रीटमेंट देते समय इन 3 कंडीशन में विशेष ध्यान करना है। पहला, आपके पीरियड्स के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या ध्यान रखना है। तीसरा, अगर महिला को गर्भाशय नीचे खिसक जाता है, बहुत ज़्यादातर लोगों को होता है, गाँव में तो पता ही नहीं चलता कि गर्भाशय अपनी जगह से खिसक गया है, उनको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और ऐसी समस्या है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं। तो उनके लिए इन तीनों कंडीशन में हम क्या हेल्प कर सकते हैं और क्या हमें न्यूरोथेरेपी के दौरान नहीं करना चाहिए, ये भी हमने इस लेक्चर में इस पॉइंट में समझा।